Hi, my name is Vishakha and welcome back to my YouTube channel Economics with Vishakha. In today's YouTube video, we're going to be talking about the concept of a production possibility curve. आज के इस YouTube वीडियो में हम लोग production possibility curve क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे. Alright. Now, when we talk about the concept of a production possibility curve की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कर्व है, ठीक है, जैसे कि नेम सजेस्ट करता है production possibility curve. So it's a curve that shows alternative production possibilities of two goods. ठीक है, एक कर्व है जो ये बताता है कि कोई भी दो गुड्स के कॉम्बिनेशन कितने कितने प्रोड्यूस हो सकते हैं एक इकोनॉमी में, ठीक है. सो इट शोज ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स. नाउ हाउ डू वी डिसाइड दीज टू गुड्स, और कितने गुड्स प्रोड्यूस हो पाएंगे वो किस पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, हमारे पास इनपुट्स कितने हैं. सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कि विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक कर्व है जो ये बताता है कि अगर हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं एंड वी हैव अ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कुछ रिसोर्सेज है हमारे पास और एक पर्टिकुलर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, तो हम कोई भी दो गुड्स के क्या क्या कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं. सपोज आपके पास रिसोर्स है लैंड और कुछ पैसे हैं आपके पास, एंड देन यू हैव अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, एंड आपके पास दो गुड्स हैं कि आप उस लैंड पे एप्पल प्रोड्यूस कर सकते हो और ऑरेंजेस प्रोड्यूस कर सकते हो. तो क्या कॉम्बिनेशंस में आप एप्पल्स और ऑरेंजेस प्रोड्यूस कर सकते हो वो हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है, ठीक है. सो द कॉम्बिनेशंस कैन बी किसे, अगर मैं सारे रिसोर्सेज जो है वो सिर्फ एप्पल के प्रोडक्शन में लगा देती हूँ तो आई एम एबल टू प्रोड्यूस से 100 kgs ऑफ एप्पल. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं थोड़े से रिसोर्सेज शिफ्ट करती हूँ ऑरेंजेस की तरफ तो शायद मैं 90 kgs ऑफ एप्पल्स एंड 10 kgs ऑफ ऑरेंजेस प्रोड्यूस कर पा रही हूँ. ऑन दी अदर हैंड इफ आई स्टिल शिफ्ट माय रिसोर्सेज टू ऑरेंजेस, इफ आई फर्दर शिफ्ट माय रिसोर्सेज टू ऑरेंजेस, आई एम एबल टू प्रोड्यूस 80 apples and 20 oranges, whatsoever the combination may be. So your different combinations हैं of two goods that can be produced with a given level of resources and with a given technique of production, उसको ही हम लोग production possibility curve बोलते हैं. Now when we talk about production possibility curve, it is also called a transformation line or a transformation curve. ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और एक ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कह सकते हैं. तो एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कुछ ऐसा दिखता है. तो जैसे मैंने बोला कि हमारे पास दो गुड्स हैं, सपोज वी हैव गुड एक्स एंड वी हैव गुड वाई, ठीक है. गुड वाई को मैंने एक्स एक्सिस पे डिनोट किया है और गुड एक्स को मैंने वाई एक्सिस पे डिनोट किया है. नाउ दिस इज माय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, दिस इज माय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. अब इस कर्व के ऊपर जितने भी हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, all of them show a combination of these two goods that can be produced. ठीक है, जैसे कि पॉइंट ए अगर है तो अगर मैं पॉइंट ए पे प्रोड्यूस कर रही हूँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के, तो मैं क्या प्रोड्यूस कर सकती हूँ, x1 यूनिट्स ऑफ गुड x एंड y1 यूनिट्स ऑफ गुड y. ठीक है, मैं गुड x के x1 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ और गुड y के y1 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ. अब अगर मैं पॉइंट b पे आती हूँ तो क्या हो रहा है कि x की जो क्वांटिटी है, गुड x की जो क्वांटिटी है वो मैं कम कर दे रही हूँ. तो कुछ रिसोर्सेज मैं शिफ्ट कर रही हूँ गुड x से गुड y, और गुड y की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जा रही है y2 पे. ऐसे ही कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है. सो जो भी पॉइंट्स इस पर्टिकुलर कर्व पे लाई करेंगे, ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स. कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स मतलब गुड x और गुड y के कॉम्बिनेशंस हैं दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद अ गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज. अब आपको एक पॉइंट सी भी दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे. पॉइंट सी क्या है, पॉइंट सी जो है उसको हम लोग एक नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन बोलते हैं. आपको दिख रहा होगा कि ये कर्व के बाहर है, तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है अभी के लिए, उसमें हम लोग पॉइंट सी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. पॉइंट सी प्रोड्यूस करने के लिए you will either need a better technology or you will need more resources. आपको ज्यादा लैंड चाहिए होगा, क्योंकि अगर आप पॉइंट सी देखोगे तो आप x भी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो और y भी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना. तो पॉइंट सी पे प्रोड्यूस करने के लिए you will need more resources. So this point right now is non attainable. Attainable combinations कौन से हैं हमारे पास, attainable मतलब जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो पॉसिबल है, ठीक है, वो कौन से हैं, पॉइंट ए और बी. Now, when we talk about a production possibility curve, हम हमेशा कुछ assumption से चल रहे हैं.
तो जैसे कि मैंने डेफिनेशन में भी आपको बताया that when we talk about a production possibility curve, we're saying that this happens with a given level of resources and a given technology. तो पहला assumption जो है हमारा वो ये है that the resources that we have are given to us. कितने resources हमारे पास हैं वो हमें पता है, हमें we know that already कि हमारे पास कितने resources हैं. So this is the first assumption of a production possibility curve. Now the second assumption is resources are fully and efficiently utilized. Now when I say that, what do we mean? जैसे मैंने आपको पहले example दिया कि suppose हमारे पास we have a piece of land, ठीक है, some acres of land and we have some capital और technology. तो ये हमारे resources हो गए. अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि production possibility curve ड्रॉ करने के लिए या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तक पहुंचने के लिए हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो सारे रिसोर्सेज हैं दोज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड. मतलब कि अगर मेरे पास से 100 एकर्स ऑफ लैंड है तो मैं वो पूरा 100 एकर्स यूज कर रही हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं 90 यूज कर रही हूँ या 80 यूज कर रही हूँ. आई एम यूजिंग ऑल माई रिसोर्सेज फुल्ली एंड इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर. अगर हम लोग ऐसे कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस करते हैं जिसमें हम लोग हमारे रिसोर्सेज पूरे नहीं यूटिलाइज कर रहे, ठीक है, तो जो आपका कॉम्बिनेशन है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नीचे कहीं पे आएगा. इस एरिया में कोई भी वो कॉम्बिनेशन हो सकता है. So when I'm not utilizing my resources efficiently या I'm not utilizing my resources fully, मैं 100 acres of land ना utilize करके सिर्फ 80 acres of land या 90 acres of land use कर रही हूँ, तो जो है वो जो points है वो नीचे आएंगे. सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे कौन से पॉइंट्स आएंगे? सिर्फ वही पॉइंट्स आएंगे जिसमें हमारा जो रिसोर्स है वो फुली यूटिलाइज हुआ है और जो हमारे रिसोर्स है वो एफिशिएंटली भी यूटिलाइज हुआ है. Right? So this is the second assumption, which is resources are fully and efficiently utilized. Now we come to the third assumption of a production possibility curve. The third assumption is that the technology or technique of production remains constant. ठीक है, जब भी हम लोग एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करते हैं तो एक कर्व की जब हम बात करें तो हम बोल रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है. क्योंकि समझिए, सपोज यू हैव 100 एकर्स ऑफ लैंड. पहले भी आपके पास 100 एकर्स ऑफ लैंड था और अब भी आपके पास 100 एकर्स ऑफ लैंड है. बट ओवर टाइम अगर आपकी टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो जाती है तो क्या होगा, आप उन्हीं रिसोर्सेज से ज्यादा भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ अ बेटर टेक्नोलॉजी the productivity of the resource might increase and you might be able to produce more with the same resource. तो वैसा होगा तो हम कभी भी PPC जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. ठीक है, so one basic assumption is that technology or technique of production remains constant. So we've talked about three assumptions in total. तीन assumptions की हम लोगों ने बात की है. पहला है कि जो resources है वो fixed है, they are given, we are not changing the resources. Second is all the resources have been utilized and they have been utilized efficiently. And third is the technology or technique of production remains constant. So this was the concept of production possibility curve and the assumptions we take into consideration while we draw this particular curve, right? In the next video, we will be talking about the shifts in a production possibility curve. एक production possibility curve किन-किन scenarios में shift कर सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. And we will also talk about the basic characteristics of a production possibility curve. Thank you for watching. Please like, subscribe and share this video if you've liked my content.